तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव के हाथों प्रोग्राम यूनिट का इफ्तिताह हुआ। TSMIDC के अहाते में हरीश राव ने प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमे सेहत के आला ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कई आलात हैं। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी अब पीएमओ की होगी। वाज़ेह है कि मशीनों में खराबी आने के बाद उन्हें दुरुस्त करने के लिए बायो इंजीनियर की जरूरत होती है। अब पीएमयू इसकी निगरानी करेगा। వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశం మేరకు ప్రోగ్రామ్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। పిఎంయు ముఖ్యంగా ఈ పిఎంయు అనేటువంటిది ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ। ప్రధానంగా మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చాలా ఖరీదైనటువంటి వైద్య పరికరాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి చిన్నపాటి మరమ్మతులు వచ్చినప్పుడు బయోమెడికల్ ఇంజనీర్ రావడము, ఎస్టిమేట్ చేయడము, ఆ ఎస్టిమేట్ శాంక్షన్ కోసం హెచ్ఓడికి పంపడము, అది మంజూరై వచ్చిన తర్వాత కంపెనీ వాళ్లకు తెలియజేసి తిరిగి ఆ ఎక్విప్మెంట్ను మరమ్మతు చేయాలంటే నెలల తరబడి మెషిన్లు పనిచేయకుండా ఉండడం, ఆ సమయంలో ప్రజలు పరీక్షల కోసం ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను, ప్రైవేట్ ల్యాబ్లను ఆశ్రయించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేది। సో దీన్ని ఆలోచించి వందల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఖరీదైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కొన్నప్పటికీ కూడా ఎట్లయితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ అంటే వాళ్ళు యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టు ఆయా కంపెనీలతో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది। సో ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా ఈ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టు కంపెనీలతో పెట్టుకోవడం ద్వారా ఎట్లయితే ప్రైవేట్లో కొద్ది గంటల్లో కొద్ది రోజుల్లోనే మరమ్మతు చేసి ఎక్విప్మెంట్ను వాళ్ళ సర్వీసెస్ అందుకోగలుగుతున్నారో అటువంటి పద్ధతిని ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా తీసుకురావాలని చెప్పి ఈ పిఎంయును ఈ రోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। टीआरएस पार्टी ने भोंगिर हलके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। इस इलाके की आवाम आज भी किराए के घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मौजूदा टीआरएस हुकूमत तमाम बेघर अफराद को मकानात देने का दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासत की आवाम बहुत जल्द टीआरएस पार्टी को सबक सिखाएगी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किसी एक तबके ने अंग्रेज़ों से जंग नहीं की। तमाम मज़ाहिब ने मुत्तहदा तौर पर अंग्रेज़ों से जंग करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। दौरे हाजिर में मुसलमान शहीदों को फरामोश किया जा रहा है। जंग आज़ादी में मुसलमानों ने भी अपनी शहादत दी है। तारीख गवाह है, दौरे हाजिर के सियासतदान मुसलमानों की शहादत को फरामोश कर रहे हैं। कि इसकी बुनियाद, आजादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आजादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आजादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। जब इमारत बनती है तो बुनियाद जरूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। तो गोडसे से मोहब्बत करने वालों, ये बताओ ये भटक मियां कौन थे? भटक मियां अंसारी कौन थे? भटक मियां अंसारी बिहार में एक बावर्ची थे। महात्मा गांधी जब चंपारण को वहां से शुरू किए थे ना, तो भटक मियां अंसारी को उनका मालिक एक अंग्रेज था। उसने कहा कि तुम महात्मा गांधी का खाना बनाते हो, उसमें जहर डाल दो, गांधी को मार दो। तो भटक मियां ने जाकर गांधी के सामने रोकर कहा कि बापू खाना मत खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण 1950 में ट्रेन में गए थे, स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने फटे कपड़ों में भटक मियां अंसारी को देखकर बुला रही है तो भटक मियां। गोडसे गोली चलाया गांधी के ऊपर, जान लिया मर, भटक मियां अंसारी ने जहर नहीं दिया गांधी को। अब बोलो कौन वफादार है भारत का?
कोरोना की वबा से अपनी जान गंवाने वालों की याद में हैदराबाद के इलाके जुबल हिल्स में शजरकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हरितहारण प्रोग्राम के तहत शजरकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में कोरोना वॉरियर्स के अलावा कोरोना से मरने वालों के अहल खाना ने हिस्सा लिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पौधे फराहम किए गए। इस मौके पर वी हब की CEO दीप्ति रावला के अलावा कई सामाजिक कारकुन, वॉलंटियर्स, सामाजिक कारकुन चरण और उनकी टीम ने भी हिस्सा लिया। And I am here along with all the COVID volunteers who have done a great job during the COVID time. And we have started an initiative called Haritam. This is in the memory of the people who lost lives to COVID. We have started a saplings program, plantation drive. So in the name of Haritam. So this is the second phase. The first phase, we have opened a dedicated park in the Banjara Hills Panchavati colony. That is for complete COVID matters. And this is the second phase, and this is the second park in Hyderabad, and second one in Telangana, and second one in India. Actually, so this is the first time, the first initiative where the COVID warriors have come up in the memory of COVID people who lost their lives. So this today we have done the saplings of almost 300 to 400 saplings here, and this will be continued in the phases wise throughout Hyderabad and Telangana, and all the COVID volunteers will take part in this, and all the families who have lost their lives to the COVID, their families have given some, they have done the saplings here, and they have tagged their memories here. You can see on the plants. And I thank everyone who joined today in this Haritam event, and I thank GHMC for their support, and I thank Government of Telangana, and I thank every volunteer who has taken part in this beautiful cause. मुल्क भर में जारी अमृत महोत्सव के तहत वनस्थलीपुरम में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तलबा ने जहां स्कूलों में जंग आज़ादी पर तकारीर की, तो वहीं इलाके के अतराफ में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। My name is Shamna Fatma. I study in class UKG. Today I am Indira Gandhi. I am first mover, Prime Minister of India. My slogan is Garibi Hatao, Desh Bachao. Jai Hind. Hi friends, my name is Abdurrahman. I study in class first. Today I am Chacha Nehru. I am first Prime Minister of India. I love children. My birthday celebrating is Children's Day. I am a freedom fighter. Jai Hind. Thank you. तेलंगाना में आज सुबह से ही अचानक मौसम तब्दील हो गया। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से मौसम में तब्दीली आई है। रियासत के बेशतर इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि आज और कल रियासत भर में बारिश होने वाली है। शिमाली खलीज बंगाल में हवा का मरकज बना हुआ है, जिसका असर तेलंगाना भर में देखा जाएगा। तेलंगाना आरटीसी को रक्षाबंधन के मौके पर रिकॉर्ड आमदनी हुई है। महकमे आरटीसी के ओहदेदारों ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर रियासत भर में चलाई गई स्पेशल बसों की वजह से 20 करोड़ 11 लाख रुपए की इजाफी रकम वसूल हुई है। अब तक की सबसे ज्यादा आमदनी है। ओहदेदारों ने बताया कि इस साल रक्षाबंधन के मौके पर पिछले सालों के मुकाबले में 30% की ज्यादा आमदनी हुई है।